अनादि पुरुष भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुछ उपदेश दिया, वो समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान ने अर्जुन को जो कुछ भी कहा 18 अध्याय और 700 श्लोकों में, तो मेरे मन में प्रेरणा हुई कि ये अपने विचार, भगवान के विचार जन जन तक पहुँचाया जाए, तो मैं अपने जीवन को धन्य मानूंगा कि मेरी वाणी के द्वारा आप भी भगवान के विचारों से अवगत होंगे। मैं भगवद गीता के प्रथम श्लोक का मैं भगवद गीता के प्रथम श्लोक का भावार्थ तात्पर्य आपके सामने सम्मुख करना चाहता हूँ। ये महाभारत का युद्ध 10 दिनों तक चला और आप सभी जानते हैं धृतराष्ट्र जो पांडव पक्ष के पिता थे, दुर्योधन महाबलियों के पिता थे, वो देख नहीं सकते थे, तो उनका ही जो एक सहायक थे संजय, तो सारा युद्ध का हाल जानने के लिए उन्होंने पूछा कि क्या कैसे हुआ, कौन कौन योद्धा आए, कौन किससे भिड़ा, कौन किससे लड़ाई किया। इसी पर भगवद गीता का प्रथम श्लोक प्रारंभ होता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुधोत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। यहाँ पर एक सोचने वाली, विचार करने वाली बात है, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया। तो ऐसा सुनने में आता है कि इस कुरुक्षेत्र में राजा कुर ने बहुत बड़ी तपस्या की थी। यहाँ पर इंद्र जी ने तपस्या किया, यहाँ ब्रह्मा जी ने तपस्या किया। ये बहुत तपस्या स्थली रहा है। तपस्या करते करते इस कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया। अथवा ये भी कह सकते हैं कि धृतराष्ट्र के मन में विचार आया हो कि इस धर्म क्षेत्र के प्रभाव से वहाँ जाने पर हो सकता है हमारे पुत्रों की बुद्धि बढ़ गई हो, वो सुलझ गए हों और युद्ध की संभावना समाप्त हो गई हो, इस तरह से हो सकता है। इसलिए इस कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया। और ये है कि यह स्थान ऐसा है जहाँ पर धर्म और अधर्म की लड़ाई हो रही है। पांडव पक्ष धर्म को धारण किए हुए थे, कौरव पक्ष। तो कहते हैं कि युद्ध की इच्छा करने वाले, और संवेद का मतलब कि इकट्ठा हुए। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो है युद्ध की इच्छा रखने वाले दोनों पक्ष के, मेरे पक्ष के मतलब मेरे पुत्र, जैसे उनके दुर्योधन पुत्र थे, मेरे पुत्र 100 पुत्र थे उनके, तो मेरे पुत्र और उनकी सेना तथा पांडव मतलब जिसमें प्रमुख युधिष्ठिर थे, तो पांचों भाई और उनकी सहयोग करने वाली सेना, ये क्या किए लोग, ये हमको जैसा समझाइए कि मेरे पक्ष के सभी योद्धा लोग और पांडव एक कौरव पक्ष के सभी योद्धा लोग क्या क्या किए, उस स्थान का हमको पूरा वर्णन बताइए। और मेरे मन में जाने की बहुत प्रबल इच्छा है, तो ये बताए। इसके बाद से संजय ने जो जो घटनाक्रम हुआ वो क्रमशः जो है बताया। और इस जो शुरू होता है ना, तो इस अध्याय का नाम विषाद रखा गया। अब विषाद यहाँ से भी जो है आप प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे 700 श्लोकों में भगवान ने कितने कितने रास्ते बताए, तो उपदेश सुनना और उस पर आचरण करना मेरा विचार है। भगवत भक्तों, ये आपका जीवन धन्य हो जाए। हमको ये समझना चाहिए कि हमारा जन्म क्यों हुआ, हम इस धरती पर किस लिए आए। वो जो इंग्लिश में एक वर्ड है सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मानुभूति, वो अगर हो जाए तो जीवन धन्य हो जाए। हमको ये 84 लाख जोनियाँ जो दर दर भटक रहे हैं, बार एक काम खत्म हो नहीं रहा है। और इस पर हम गहन विचार करेंगे हर श्लोक के माध्यम से, जो कि ऐसा देखा जाता है कि गीता के नाम से लोग भयभीत होते हैं। कोई हिंदू भाई कोई भी इसको पढ़ना नहीं चाहता है, ऐसा नहीं है। आप ये समझ लीजिए अर्जुन कौन है,
इस संसार रूपी रण क्षेत्र में एक समस्याग्रस्त इंसान है, वो एक दुविधा में है, क्या करूं, मोह से ग्रसित है। तो इसी को तो काटना है, मोह को खत्म करेंगे और हम अपने को समझिए हम अर्जुन हैं, और जैसे अपने गुरु के बताए हुए वचनों द्वारा, ईश्वर के बताए हुए वचनों द्वारा कुछ अगर हम उसको अपने जीवन में धारण करते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और जैसे भी है, सांसारिकता के लिए भी है और विमुक्ति के लिए भी है। ये हर हालत से आपको एक सक्सेसफुल, एक समृद्ध, संपन्न जीवन जीने में सहायक होगा। और फिर हम दूसरे श्लोक की व्याख्या कल करेंगे। जय श्री कृष्ण। कृष्ण भावनामृत से उसमें संलग्न होने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय श्री कृष्ण।